हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपिक ये है कि वास्तु की बातें आजकल ज़्यादा क्यों होने लगी हैं। वास्तु रेमेडीज़ पे इतना सारा टॉपिक, इतना सारा ज्ञान आजकल ही क्यों आ रहा है। तो आज मैं इस चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने वाली हूँ। आई एम आर्किटेक्ट माला द्विवेदी, योर वास्तु स्पेशलिस्ट। वास्तु रेमेडीज आजकल इसलिए ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि आजकल वास्तु डिफेक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं हमारे प्रीमाइसेस में, और वो टोटली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे घर के हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस एंड रिलेशनशिप्स को लेके। आज मैं आपको बोलूँ तो 90% ऑफ द हाउसेज आर इन द वास्तु डिफेक्ट्स, लाइक उन घरों में वास्तु डिफेक्ट है ही। सो आप देखेंगे अगर हमारा 10 में से 90% प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग दीज काइंड ऑफ डिफिकल्टीज लाइक वास्तु डिफेक्ट्स इन द हाउस, तो आप समझ लीजिए कि पॉपुलेशन का कितना बड़ा रेशियो इस चीज़ को भुगत रहा है, वो भी अननोइंगली। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु डिफेक्ट्स पहले क्यों नहीं थे, अब कैसे आए, और आजकल इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है कि प्लीज़ चेक द वास्तु, गेट द वास्तु रेक्टिफिकेशन डन। सो हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, आज से 30-40 ईयर्स बैक जाते हैं, और इसमें हम चेक करते हैं कि पहले के घरों में क्या था जो अब नहीं है। मैं डायरेक्टली 3 पॉइंट्स पे बात करती हूँ, दैट टू बी वेरी प्रिसाइज, और आप सब ये समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है कि पुराने के सारे घरों में बीच में आंगन होता था। आप थोड़ा सा दिमाग की बत्तियों को चालू करिए, आपको घर के बीच में आंगन दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, टॉयलेट जो भी थे, टॉयलेट ब्लॉक्स, नहाने की जगह, ये बिल्कुल घर के बाहर होती थी। कॉमन वॉल भी नहीं होती थी, बीच में कुछ ओपन स्पेस होती थी, देन फिर वो टॉयलेट ब्लॉक्स आते थे। दैट इज ऑल्सो ट्रू इन एवरी हाउस दैट यू थिंक ऑफ। एंड तीसरी चीज़ है घर का मेन डोर। मेन डोर में पहले चौखट हुआ करती थी, मतलब फ्रेम एट ऑल द 4 साइड्स। फ्लोर में भी एक सिंगल वुड पीस की चौखट बनती थी, कट के प्रॉपर पॉलिश होके। आज आप देखिए, जिनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है वो आपको 100 में 1 घर या 1000 में 1 घर दिखेगा जिसमें चौखट लगी रहती है। चौखट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये तीनों पॉइंट इज बेस्ट फॉर मेकिंग एनी प्रीमाइसेस वास्तु कंप्लायंट। ये हो गया पहले की बात। अब हम आते हैं आज की प्रेजेंट कंडीशन में। आज आप कौन सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं जहाँ पे बीच में आंगन है? शायद हम सबका आंसर होगा नो, कि आज बीच में कोर्टयार्ड प्लानिंग पूरी खत्म हो चुकी है। दूसरा, आप आज एक भी घर अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करिए जहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक पीछे हो और अटैच टॉयलेट ना हो। नॉट अ सिंगल हाउस, नॉट अ सिंगल ऑफिस जहाँ पे आपको अटैच टॉयलेट ना मिलते हैं। और तीसरा, 5-10% घरों को छोड़ के 90% ऑफिसेज और घरों में चौखट नहीं होती। सो ये चीज़ें हमने खुद ख़त्म कर दी हैं जो हमको, हमारे घर को, हमारे ऑफिस को वास्तु कंप्लायंट करती हैं। सो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, और हमारे घर, हमारे ऑफिसेस को हमें वास्तु कंप्लायंट करना है। आज इन चीज़ों को हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमें आंगन रखना है, अटैच टॉयलेट नहीं रखना है, और हमारे घरों में चौखट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वास्तु डिफेक्ट बढ़ रहे हैं। वास्तु डिफेक्ट बढ़ रहे हैं तो वास्तु रेमेडीज़ की बात आ रही है। हमारा अगर घर है तो हमारे घर में हेल्थ इशू, वेल्थ इशू, मेंटल पीस, रिलेशनशिप, आपको मेरे से बात करने की इच्छा नहीं है, दूसरे वाले को तीसरे से बात करने की इच्छा नहीं है, ये चीज़ें आपको घर में दिखेंगी। और अगर हमारा ऑफिस है तो वी आर वेरी मच अनसेटिस्फाइड बाय योर वर्क, कि हमारा क्लाइंट कन्वर्जन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं हो रहे हैं, पैसा रुक रुक के आ रहा है। नोइंगली अननोइंगली ये वास्तु डिफेक्ट हो सकते हैं, और 95% चांस है कि ये वास्तु डिफेक्ट ही हैं। अभी आप देखेंगे 15-10 साल से थोड़ा लोगों में वास्तु अवेयरनेस बढ़ गई है। लोग प्लानिंग लेवल पे बेसिक वास्तु फॉलो करना चालू कर रहे हैं, और वास्तु रेमेडीज़ करके बहुत सारी चीज़ों से हम फ्री हो रहे हैं। वास्तु रेमेडीज़ आर जस्ट लाइक गुड मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग फॉर योर हेल्थ। अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम तुरंत मेडिसिन लेते हैं और हम अपने आप को रिकवर करते हैं। सेम थिंग, अगर आपके घर में वास्तु डिफेक्ट है, आपकी ऑफिस में वास्तु डिफेक्ट है, अगर आप इंडस्ट्री ओनर हैं, आप अपनी फैक्ट्री चेक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि येस देयर इज़ अ वास्तु डिफेक्ट, तो आपको राइट चॉइस है कि आप उस जगह का वास्तु रेमेडीज़ करवाएं। प्रॉपर वास्तु ऑडिट, ये वर्ड आजकल बहुत फेमस हो रहा है, वास्तु ऑडिट। तो आप अपने घर का, आपके लैंड का, आपके इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस का, आपके कमर्शियल स्पेस लाइक ऑफिसेस, इन सब का वास्तु ऑडिट कराइए, गेट द रिपोर्ट्स डन, और जो भी रेक्टिफिकेशन करना है वो करिए। वास्तु रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज,
और वास्तु रेमेडीज किस एक्सटेंट तक काम करती है उसकी भी अवेयरनेस होना हमें ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मिनिमम 50 to 60% एंड मैक्सिमम 90% तक, 90-95% तक अगर कोई साइट में पॉसिबल है रेक्टिफिकेशंस तो वो हमें करना चाहिए। सो ये चीज़ें इसलिए इतनी बढ़ रही हैं और अवेयरनेस भी बढ़ रही है, दैट इज़ वेरी गुड। वास्तु रेमेडीज़ होने के बाद लोगों में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिस तरह के वो इश्यूज़ झेल रहे होते हैं उन चीज़ों में उनको चेंज आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ वाई वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट वास्तु नाउअडेज। और इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं आपको और बताती हूँ। पहले हमारे पास लैंड एम्पल अवेलेबल थी कि सबके इंडिपेंडेंट घर बनते थे तो आंगन वगैरह बनाना पॉसिबल था, लेकिन अब ड्यू टू पॉपुलेशन राइज अब हो रहा है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, लाइक हम हाई राइज की तरफ जा रहे हैं, G+20, G+30, G+60 और 800 फुट में 2 BHK डिज़ाइन हो रहा है, 1200 से 1500 फुट में 3-4 BHK डिज़ाइन हो रहे हैं। तो आर्किटेक्ट चाह के भी बेसिक वास्तु गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पाता है। दिस इज़ द अटमोस्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट सिनेरियो इन द टुडेज मार्केट कि प्लानिंग लेवल पे ही आर्किटेक्ट चाह के भी बेसिक वास्तु गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पाता है। जो मैंने आपसे 3 पॉइंट पे बात की है वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, टॉयलेट, कोर्टयार्ड प्लानिंग एंड चौखट। सो ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इसलिए लोगों के बीच में अनईजीनेस लाइफ में बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में बढ़ रही है, मे बी ऑफ एनी टाइप, चाहे आपकी वो हेल्थ से रिलेटेड हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे वो आपके वेल्थ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ से रिलेटेड हो। इसीलिए वास्तु रेमेडीज पे बात हो रही है। और मेरी एक एडवाइस है आप सबको कि लाइक हम रूटीन अपना हेल्थ चेकअप करते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, वी आर गोइंग फॉर द बेस्ट इंटीरियर इन द हाउस। My question is why not we should get the Vastu audit of our place and get the Vastu rectification done. If Vastu is correct, you will, आपका जो रास्ता है वो आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। And if you are growing, if you are prospering, if your health is good, wealth is good in the house, so everything will be automatically good in the house. So this is the importance of Vastu remedies in all our lives. Thank you.